हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी और वो कहावत थी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक कहावत बनाई थी, शायद उसे यह भी बताना चाहिए था कि किस हद तक जायज है। क्योंकि आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक औरत ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने पति को तो मरवाया ही मरवाया, साथ ही साथ उसने अपने एक 4 साल के मासूम बेटे का अपने ही हाथों से गला दबा दिया। अब दोस्तों, क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? यह घटना पूरी हाई प्रोफाइल है, बड़े बड़े लोगों से जुड़ी हुई है और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है यूपी के गोरखपुर की। यूपी के गोरखपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम है ओम प्रकाश यादव, वो अपनी पत्नी अर्चना यादव और अपने 2 भाई, उनकी पत्नियां और अपनी मां बागेश्वरी यादव के साथ एक ही बिल्डिंग में अलग अलग मकानों में रहता है। असल में वो एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और पूरा शहर उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है। अब दोस्तों, जिस बिल्डिंग में, जिस मकान में वो रहता था, उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 20 जनवरी 2016 को जब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग उसके घर में जाते हैं, तो दूसरी मंजिल पर जाने के बाद जिस कमरे में ओम प्रकाश यादव सोता था, उस कमरे की तरफ जब उनकी नजर पड़ती है तो एक चौंकाने वाला मंजर उनके सामने होता है। असल में जिस व्यक्ति का मकान वो बना रहे थे, वही व्यक्ति ओम प्रकाश यादव उनके सामने मृतक पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर और उसके बैल पर चारों तरफ खून ही खून लगा हुआ था। ये तो दोस्तों, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बाजू में एक 4 साल का मासूम बेटा, उसकी भी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जब वो नीचे की तरफ भाग रहे थे तो उन्हें एक दूसरे कमरे में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में ये औरत थी अर्चना यादव, यानी ओम प्रकाश यादव की पत्नी। वो दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन डर के मारे वो सीधा नीचे भाग जाते हैं। सोसाइटी वाले लोग इनकी चीख सुनकर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और ओम प्रकाश यादव के भाई और मां भी वहां पर आ जाती है। और जब वो देखते हैं ओम प्रकाश यादव की लाश को, मरे हुए को और छोटे बच्चे को, तो उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस भी आ जाती है। सबसे पहली चीज जो पुलिस आकर देखती है, वो देखती है कि दरवाजों की कुंडियां टूटी हुई थी, घर का पूरा सामान फैला हुआ था। और अर्चना यादव भी यहां पर यही बताती है कि रात में कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने मुझे इस वाले कमरे में बंद कर दिया और घर का सामान लूटकर और इनकी मौत यानी इनकी हत्या कर कर चले गए। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि किसी को पता क्यों नहीं चला। तो दोस्तों, यहां पर पुलिस हर बात को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके पहले मैं आपको बताता हूं अर्चना यादव के बारे में। अर्चना यादव लखनऊ की रहने वाली है और उसके जो पिता हैं वो पुलिस में अफसर हैं। अर्चना यादव की शादी जो है वो ओम प्रकाश यादव से हुई थी और ओम प्रकाश यादव की ये दूसरी पत्नी थी। कुछ ही दिन पहले, यानी इस शादी से पहले, ओम प्रकाश यादव की जो शादी है वो सिंगापुर में रहने वाली एक फैमिली की लड़की से हुई थी। अब कल्चर बिल्कुल अलग थी, सिंगापुर में रहने वाली कल्चर अलग है, इंडिया में रहने वाली कल्चर अलग है। तो इसी मतभेद के कारण, इन्हीं डिफरेंसेस के कारण उनका तलाक हो गया था। फिर जो ओम प्रकाश यादव है, उनका पूरा करियर सामने था, अच्छा खासा बढ़िया उनका करियर था, तो तब उन्होंने अर्चना यादव से शादी कर ली थी। अर्चना यादव से शादी करने के बाद उनको एक बच्चा होता है और उस बच्चे का वो नाम रखते हैं शिवा यादव। ये दोस्तों कहानी मैंने आपको बताई अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव के बारे में। अब यहां पर पुलिस पूरी की पूरी छानबीन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। घर के सभी सदस्यों से बात करने के बाद उनके दिमाग में आता है कि चलो ओम प्रकाश यादव की जो मां है बागेश्वरी यादव, इससे भी बात करी जाए। जब वो बागेश्वरी यादव से बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा होता है और वो खुलासा ये होता है कि अभी कुछ दिन पहले अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। अब लड़ाई का जो मेन कारण था वो था अर्चना यादव का बहुत ज्यादा समय मोबाइल में गुजारना।
ओम प्रकाश यादव उससे बोलता था कि तुम मोबाइल में इतनी ज्यादा क्यों लगी रहती हो, इतनी ज्यादा किससे बात करती हो कि तुम मुझे भी समय नहीं दे पाती। अब इसी बात को लेकर अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव में इतना ज्यादा झगड़ा हो गया था कि अर्चना यादव ने ओम प्रकाश से बोलना बंद कर दिया था और अब वो दूसरे कमरे में सोने लगी थी। और जब यह घटना हुई यानी 20 जनवरी 2016 को जब ओम प्रकाश यादव की मौत हुई तो भी वो दूसरे ही कमरे में सो रही थी और मोहल्ले में एक फंक्शन भी था और इसी लड़ाई की वजह से अर्चना यादव उस फंक्शन में नहीं गई थी। उस फंक्शन में केवल और केवल ओम प्रकाश यादव और उसका 4 साल का बेटा शिवा यादव ही गए थे। अब दोस्तों जब पुलिस ने ये वाली बात सुनी, फोन वाली बात सुनी, तो पुलिस का माथा एकदम सनक गया, ठनक गया और सीधा जो शक था वो अर्चना यादव पर गया। पुलिस ने अर्चना यादव के फोन को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जितनी भी कॉल डिटेल्स थी सबको खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस कॉल को खंगाल ही रही थी, कॉल डिटेल्स को खंगाल ही रही थी कि उनकी नजर एक नंबर पे आकर टिक जाती है, क्योंकि उस नंबर से अर्चना यादव ने बहुत ज्यादा बातें की हुई थी, घंटों घंटों तक उस नंबर से बात होती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जो अर्चना यादव है वो फेसबुक पर एक व्यक्ति से बात करती थी और उस व्यक्ति का नाम है अजय यादव। अजय यादव एक सरकारी स्कूल का टीचर है। अजय यादव वही शख्स है जिसके फोन पे बहुत ज्यादा बात अर्चना यादव किया करती थी। पुलिस ने इस बात को अच्छे से तफ्तीश में यानी उसके फोन की कॉल डिटेल को खंगालने के बाद पक्का कर लिया था। अब इससे पहले कि पुलिस अर्चना यादव से कुछ पूछताछ करती तो पुलिस सीधी पहुंच जाती है अजय यादव के बारे में पता करने के लिए। तो दोस्तों जब अजय यादव के बारे में पता किया जाता है तो अजय के जो फोन की लोकेशन है वो गोरखपुर के ही एक रेलवे स्टेशन पर पाई जाती है। पुलिस वहां पर सीधा पहुंच जाती है और अजय यादव को वहां से दबोच लेती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अजय उनकी बातों में बिल्कुल आ जाता है और अजय टूट जाता है। इससे पहले कि पुलिस इस केस के बारे में सबको बताती, सबसे पहले वो लोग बात करते हैं अर्चना यादव से और अर्चना यादव से जो बात की जाती है और अर्चना यादव जो दोस्तों बताती है उसे सुनने के बाद जिस व्यक्ति को भी इस बात के बारे में पता चला वो बिल्कुल सन्न रह गया, बिल्कुल दंग रह गया। तो यहां पर अर्चना यादव बताती है कि कुछ दिन पहले मेरा ओम प्रकाश से झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में मैंने ओम प्रकाश से बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं रहना, मैं बिल्कुल अलग रहना चाहती हूं। इस पर ओम प्रकाश यादव ने बोला था कि मैं अपने भाइयों के साथ ही रहना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो तुम आज से ही अपना खाना अलग बनाना शुरू कर सकती हो। वहां पर दोस्तों अर्चना यादव को यह प्रपोजल बहुत पसंद आता है और वो अपना खाना अलग बनाना शुरू कर देती है। अब केवल खाना बनाने के बाद केवल और केवल 2 ही व्यक्ति थे, ओम प्रकाश यादव और उसकी वाइफ अर्चना यादव, और बच्चा तो अभी छोटा ही था। खाना बनाने के बाद अपना घर का काम निपटाने के बाद उसके पास पूरा दिन खाली रहता था। तो दोस्तों उसकी जो नजर है वो फेसबुक पर पड़ती है। वो फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट पर एक दिन एक रिक्वेस्ट आती है। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और दोस्तों वो जो रिक्वेस्ट थी वो थी अजय यादव की। अजय यादव से वो बातचीत करना शुरू कर देती है। पहली नजर में ही उसे अजय यादव अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो घंटों तक बात करती है, घंटों तक अपने फोटो शेयर करती है और अजय यादव की फोटो को भी देखती रहती है, निहारती रहती है। उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। यहां पर अर्चना यादव की पहले ही शादी हो रखी है, एक 4 साल का बेटा भी है, एक बहुत अच्छा खासा फेमस पति भी है, लेकिन उसे दूसरे बंदा यानी अजय यादव बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। फाइनली दोस्तों एक दिन वो अजय यादव से बोलती है कि अब मैं अपने पति से बोर आ चुकी हूं और अब मैं तुम्हारे साथ ही अपना बाकी का जीवन जीना चाहती हूं। और दोस्तों यहीं पर वो अजय यादव से बोलती है कि अब तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो, हमारे बीच में आने वाला कोई भी कांटा होगा उसे तुम अब हटा दो। तो दोस्तों यहां पर प्लानिंग बनती है इस रात, जिस रात ओम प्रकाश यादव का मर्डर होता है उसी रात घर के बाजू में एक मैरिज एनिवर्सरी थी। तो इस मैरिज एनिवर्सरी में अर्चना यादव ने जाने से घर वालों से मना कर दिया था कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैं मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाऊंगी। और यहां पर ओम प्रकाश यादव और छोटा बच्चा शिवा वो दोनों मैरिज एनिवर्सरी में चले गए थे।
अजय यादव घर में आ जाता है। घर के किसी सदस्य को इस बात के बारे में नहीं पता था कि आज एक गैर इंसान घर के अंदर मौजूद है। अर्चना यादव उसे अपने ही कमरे में छुपा लेती है और वो फिर दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और प्यार में लीन हो जाते हैं। उसके बाद जब ओम प्रकाश यादव घर में आ जाता है और आकर सो जाता है, फिर अर्चना यादव घर से बाहर आती है, अपने कमरे से बाहर आती है और ओम प्रकाश यादव को देखकर चली जाती है। फिर वो अजय यादव से बोलती है कि अब तुम अपना काम कर सकते हो। दोस्तों यहां पर अजय यादव एक हथौड़ा लेकर आता है और ओम प्रकाश यादव को देखता है कि वो पेट के बल लेटा हुआ है और उसके सिर में हथौड़े से बहुत ज्यादा वार करता है। तब तक वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, उसकी सांस नहीं निकल जाती। और दोस्तों इसी सिलसिले में यानी इसी गुत्थम गुत्था में जो बाजू में बच्चा पड़ा होता है शिवा यादव, यानी ओम प्रकाश और अर्चना यादव का 4 साल का बेटा शिवा यादव, उसकी आंखें खुल जाती हैं। बस उसका इतना सा ही कसूर था। फिर अर्चना यादव इस अजय यादव से बोलती है कि इसने हमें ओम प्रकाश यादव को मारते हुए देख लिया है, अब शायद ये इस केस का चश्मदीद गवाह बन सकता है, तुम इसे भी मार दो। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अजय यादव था वो एक सरकारी स्कूल में टीचर था। छोटे बच्चे को देखकर उसका मन पसीज गया और उसने उस बच्चे को नहीं मारा। तो यहां पर अर्चना यादव खुद एक चुड़ैल बनकर सामने आती है और अपने बच्चे का अपने ही हाथों से गला दबा देती है। और दोस्तों इस कदर अपने पति और अपने एक छोटे अपनी ही कौख से एक ऐसा बच्चा जिसे उसने अपनी ही कौख से जन्मा था, उसका खुद ही उसने गला घोटकर हत्या कर दी, उसे जान से मार डाला। अब दोस्तों पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छे से सुलझा लिया। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं जो अर्चना यादव है उसके जो पिता हैं वो भी पुलिस में हैं, यानी पुलिस में एक अफसर हैं, और ओम प्रकाश यादव के भी 2 भाई वो भी पुलिस में अफसर हैं। तो दोस्तों ये केस पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस केस को सुलझाया जाए। अब आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? अर्चना यादव और अजय यादव को उम्र कैद की सजा फिर कोर्ट ने सुना दी है। घर वाले चाहते थे कि उन्हें फांसी की सजा हो, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।